नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के एक बयान के बाद उछाला गया था। ये बयान उन्होंने राज्यसभा में दिया था। ये बयान उन्होंने बाबर और राणा सागा के रिश्तों पर दिया था, उन्हें लाए जाने पर दिया था, इब्राहिम लोदी को लपेटा था और राणा सागा पर उन्होंने टिप्पणी कर दी। उनका कहना था अगर बाबर के वंशज गद्दार हैं तो बाबर को राने वाले ये राणा सागा के वंशज कौन होंगे। बहुत कुछ उन्होंने बोला था, उन शब्दों को मैं नहीं दोहराना चाहूंगा। यह बयान देने के बाद उत्तर प्रदेश में भूचाल आ गया था। करणी सेना ने तरह तरह की उन्हें धमकियां देना शुरू की और करणी सेना ने उनके आवास पर जाकर बुलडोजर ले जाकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। उस समय रामजीलाल सुमन जी दिल्ली स्थित आवास पर थे। उसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी आगरा शहर में मौजूद थे जब रामजीलाल सुमन के आवास पर तोड़फोड़ का कार्यक्रम चल रहा था। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश की मीडिया में ये खबर सुर्खियों में आ गई और इसमें जो मुख्य उस समय आरोपी बनाया गया उपेंद्र राणा, वो 2 बार पुलिस की हिरासत से अब तक पुलिस के चकमा देकर फरार हो चुका है। कल भी वो पुलिस को चकमा देकर आगरा से फरार हो। लेकिन कल ही हाथरस कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय सुनाया। इस निर्णय में उन्हें इस बयान को लेकर कोर्ट ने बरी कर दिया। एक बड़ी राहत है रामजीलाल सुमन के लिए, खास करके समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी राहत है। इस पूरे घटनाक्रम पर 12 तारीख को राणा सागा की जयंती आगरा में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। उस दिन बड़ी तादाद में आगरा में क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। वो लोग चाहते थे कि रामजीलाल सुमन से माफी मंगवाई जाए। हालांकि रामजीलाल सुमन अंतिम समय तक अपने बयान से माफी मांगने को तैयार नहीं थे और विवाद बढ़ता चला गया। इस बयान में 2 बार अखिलेश यादव ने भी एंट्री मारी। एक बार उन्होंने कहा कि पुराने मुद्दों पर हम बात नहीं करेंगे, गड़ी बातों को हम नहीं उखाड़ेंगे, ये कह के उन्होंने मामले को ठंडा करना चाहा। लेकिन उसी के दूसरे दिन रामजीलाल सुमन ने फिर ये बयान दे दिया था, मैं अपनी बात पर कायम हूं, मैं माफी किसी भी कीमत पर नहीं मांगूंगा। इसके बाद 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा पहुंचते हैं और एक बड़ा जलसा हो जाता है। रामजीलाल सुमन के घर जाते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं, उनके परिवार के बैठ बीच कर चाय नाश्ता करते हैं, उन्हें हौसला देते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं। और इसके बाद फिर रामजीलाल सुमन और उनके बेटे रणधीर सुमन इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करते हैं, जहां अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट से गुहार लगाते हैं। लेकिन इसी दौरान उनके खिलाफ एक हाथरस के एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ एक केस दाखिल हो जाता है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। राणा सांगा पर उनकी विवादित टिप्पणी से जुड़े मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज केस को खारिज कर दिया। सुमन के वकील ने बताया, कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि जब सांसद का बयान संसद की कार्यवाही से ही हटा लिया गया तो उनके खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है। ये बात कह के कोर्ट ने इस पूरे मामले को ही खत्म कर दिया। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर अब करणी सेना का अगला कमेंट क्या होता है, क्या कहेगी। भाई आपको इस मामले में पूरी बता दें कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में 21 मार्च को एक बयान दिया था कि मुगल शासक बाबर को भारत बुलाने के लिए राणा सांगा जिम्मेदार थे और उन्हें गद्दार कहा था। उनके इस बयान पर जमकर बवाल हुआ था। रामजीलाल के इस बयान के बाद करणी सेना सहित कई संगठनों ने इसकी कड़ी निंदा की, सुमन के खिलाफ प्रदर्शन किए। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा गर्म रहा, जहां कई लोगों ने सुमन के बयान को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ और राजपूत गौरव का अपमान बताया था। विवाद बढ़ने के बाद सुमन के इस बयान को संसद की कार्यवाही से हटाने का फैसला किया गया। इसके बावजूद करणी सेना के कार्यकर्ता ने सुमन के खिलाफ हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनके खिलाफ धार्मिक और सामाजिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया था। हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुमन के वकील ने दलील दी कि उनका बयान संसद की कार्यवाही का हिस्सा था और संसदीय विशेषाधिकार के तहत सांसदों को अपने बयानों के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट मिलती है। वकील ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि विवादित बयान को संसद की प्रोसीडिंग से हटा दिया गया है,
इसलिए इस आधार पर कोई कानूनी कार्रवाई बनती नहीं है। कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए सुमन के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, जब सांसद का बयान संसद की कार्यवाही से हट गया तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती है। रामजीलाल सुमन को इस केस से अब काफी राहत मिल जाएगी और साथ ही करणी सेना को ये बड़ा झटका माना जा रहा है। करणी सेना के उपेंद्र राणा अभी बीते दिनों आगरा गए। आगरा की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया और वो चकमा देकर फरार हो गए। इसके बाद फिर वो एक बार आगरा कल गए हैं और कल भी उनको चकमा देकर पुलिस को वो निकल लिए हैं, लेकिन पुलिस उन्हें सरगर्मी से तलाश रही है। भारतीय जनता पार्टी करणी सेना के समर्थन में है कि नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर दलित और पिछड़े समुदाय का ये आरोप बड़ा गंभीर बढ़ चला है और इस आरोप की वजह से भाजपा का दलित और पिछड़ों में बड़ा जो क्रेज था वो गिरता चला जा रहा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उत्तर प्रदेश के और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव डीएनए को लेकर भिड़ गए हैं। जहां अखिलेश यादव दलित पिछड़ों में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम पिछड़े परिवार से आते हैं, हम मुलायम सिंह के बेटे हैं, हमारे डीएनए पर बार बार हमला बोला जा रहा है, समाजवादी पार्टी के डीएनए पर हमला बोला जा रहा है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी थे, इसका मतलब मुलायम सिंह के डीएनए पर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो अखिलेश यादव का कहना है कि अगर हम पिछड़े समाज से नहीं आते तो भारतीय जनता पार्टी हमारे डीएनए पर हमला नहीं बोलती। और इस बयान के बाद अखिलेश यादव और ब्रजेश यादव में जबरदस्त पोस्ट वार चल रहा है। लखनऊ में बड़ी तादाद में अखिलेश यादव माफी मांगो के पोस्टर भी लगे हुए हैं। उधर अखिलेश यादव के वकील ने कल कृष्ण कन्हैया पाल ने उन्हें कानूनी नोटिस भी जारी कर दिया है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से भाजपा बैकफुट पर आती चली जा रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी को राहत मिलेगी? जहां भाजपा में धीरे धीरे ब्राह्मणों में रोष बढ़ रहा है, दलितों में रोष बढ़ रहा है, पिछड़ों में रोष बढ़ रहा है, वहीं और भी समाज खासे नाराज दिख रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को सुलझा पाएगी? कई लोगों का मानना है कि अगर पहलगाम घटना नहीं हुई होती तो अब तक यूपी में मुख्यमंत्री बदला जा सकता था, लेकिन फिलहाल अब यह मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। लगातार लोगों का कयास है कि केंद्र की सरकार अपने फेर में खुद फंस गई है। ऐसे में फंसी हुई सरकार क्या निर्णय लेगी? लेकिन इस सब के बीच आज कोर्ट ने जो रामजीलाल सुमन को राहत दी है, उससे रामजीलाल सुमन का ग्राफ ऊंचा हो गया है। रामजीलाल सुमन के बयान के इस देने के बाद जो राज्य में करणी सेना के द्वारा माहौल तैयार किया गया, आज उस माहौल में कुछ करणी सेना भी नरम पड़ती दिखेगी। लगातार करणी सेना के नेताओं को अब पुलिस तलाशने लगी है। प्रदेश में उपजी अराजकता जिसका जन्म करणी सेना के माध्यम से हुआ, उस पर अब सबकी निगाहें हैं। केंद्र सरकार भी इस करणी सेना के कार्यक्रम से योगी आदित्यनाथ सरकार से नाराज दिखी है। बीते काफी दिनों से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात की बातें तो हुई हैं, लेकिन वो तस्वीरें आज तक सामने नहीं आई हैं। तो क्या वास्तव में स्थितियां ठीक नहीं है? और जहां मुख्यमंत्री सूबे के प्रत्येक जिले में जाकर सैकड़ों करोड़ की रोज योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतना पैसा है जो सभी योजनाएं ठीक ढंग से लॉन्च हो जाएंगी, सभी योजनाओं पर बराबर खर्च हो जाएगा? तो कई सवाल इस पूरे घटनाक्रम पर बने हुए हैं। लेकिन रामजीलाल सुमन को इस केस में एक बड़ी राहत मिली है और इस राहत के बाद अब देखना होगा कि करणी सेना क्या इस झटके के बाद भी अपने आप को शांत रख पाएगी या फिर लगातार अनर्गल बातें, अनर्गल प्रचार, अनर्गल हमले जारी रखेगी। क्योंकि उपेंद्र राणा जिस तरीके से पुलिस को बार बार चकमा दे रहे हैं, उससे आगरा की पुलिस भी उनकी तलाश और सरगर्मी में तेजी से जुटी हुई है। देखना यह है कि उपेंद्र राणा को कब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर किसी खबर के साथ हाजिर रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए। हाँ, ये हमारा नया चैनल है और इस चैनल पर भी आप सबका समर्थन चाहिए और आप हमारी खबरें चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर वीडियो को आगे बढ़ाएं और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे।
क्योंकि हम ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, हम किसी की एक तरफा पत्रकारिता पसंद नहीं करते हैं, नहीं तो फिर हमें भी अर्णब गोस्वामी की तरह किसी न किसी से तो माफी मांगनी पड़ेगी। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।